बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। मग़फ़िरत का अशरा शुरू है, जहाँ हम अपने जाने वालों के लिए मग़फ़िरत मांगते हैं। अल्लाह ताला उनकी वहाँ पे आफ़ियत करे। वहाँ अभी से हमें अपनी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करनी चाहिए, ताकि अब तो पता ही नहीं है। पहले तो सोचते थे कि बूढ़े होके मरेंगे, अब तो पता ही नहीं है किस वक़्त, किस जगह कैसे ज़िंदगी रैप अप हो जाए आपकी। तो इस वक़्त वो दौर है कि हमें हर वक़्त अपनी तैयारी रखनी चाहिए। हमें हर वक़्त अपने आप को तैयार करके सोना चाहिए। मुझे एक जुमला बहुत अच्छा लगा, किसी एक जगह मैंने एक हिस्टोरिकल ड्रामे में सुना। उसने कहा कि मैं रोज़ रात को अपनी नमाज़े जनाज़ा पढ़ के सोता हूँ। नमाज़े जनाज़ा पढ़ने का मतलब नहीं कि आपने उठ के वो नमाज़े जनाज़ा पढ़नी है। कलमा पढ़ के सोना भी जो है, बावज़ू हो के सोना भी जो है, वो ज़िंदगी को खैरबाद कह के सोना होता है। क्योंकि जब आप सो जाते हैं तो आपकी जो रूह है, वो आपके जिस्म से परवाज़ कर जाती है और अल्लाह ही के हुक्म से उसने आपके जिस्म में फिर वापस आना है। तो हमें हर वक़्त जहाँ हम अपने प्यारों की मग़फ़िरत माँगते हैं, वहाँ हमें अपनी मग़फ़िरत का भी सामान रखना चाहिए। हम हर नमाज के बाद वो जो पढ़ते हैं, रब्बा नग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मोमिनीना, वो तो उस वक़्त भी अपने जाने वालों को सोचिए, जो आपके प्यारे चले गए हैं, जिनके वालिदैन चले गए हैं। आप वालिदैया पे आप उनको सोचिए। नमाज को इसीलिए कहा गया है समझ के पढ़ना। सिर्फ़ मैंने लोगों को मैं देखती हूँ फटाफट, मतलब ये तो वो नमाज नहीं है फिर। जब तक आप उन लफ्ज़ों पे गौर नहीं करेंगे जिन अल्फाज के ऊपर रब का हुक्म है कि जो है इस पे गौर करो, रब्बा नग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मोमिनीना, कि मेरे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फ़रमा और जाने वाले मोमिनीन मोमिनात की भी मग़फ़िरत फ़रमा। इसी तरह अपने लिए भी दुआ कीजिए। वो इतनी खूबसूरत दुआ है, उसको जब आप इसको एंड करते हैं कितनी छोटी-सी लाइन है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराति हसनतन व किना अज़ाबुन्नार, कि अल्लाह पाक मुझे दुनिया में भी इज़्ज़त की ज़िंदगी बख्श दे। मैं अपने हिसाब से इसका मतलब करती होती हूँ। इसी तरह मुझे जो है आखिरत की ज़िंदगी में भी मेरे उस सफ़र को आसान फरमा दीजिए। उसके बाद जो है सूरह हशर की आखिरी 3 आयत, उनको इसमें भी अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम हैं, तो उसको भी इतना मुश्किल नहीं है आप उसको याद ना कर सकें। इतनी जल्दी अरबी आपको याद होती है, सिर्फ़ उसका तरीका होना चाहिए कि कैसे आपने उसको याद करना है। अब तो गूगल पे वो तरीके भी सिखाए जा रहे हैं अरबी याद करने के जो हैं। तो जो आखिरी 3 आयत हैं, यहाँ से शुरू होती हैं। पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिहक़्क़ि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल मालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फ़िस समावाति फ़िल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। फिर एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब अगर मेरे से कोई गलती कहीं ज़ेर ज़बर की हो गई हो, जैसे हमारे कारी हज़रात होते हैं जिनको तलफ़्फ़ुज़ पे अबूर होता है, वो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बल्कि मेरी भी इस्लाह कर दीजिएगा अगर मैंने कहीं कोई गलती कर दी हो। वैसे
तो जो है वो इस्लाह की गुंजाइश, मैं अभी भी आजकल भी हमने जब से कुरान को तजवीद से पढ़ना शुरू किया है तो पता चला माजी में बहुत सारी गलतियाँ थी। अल्लाह ताला वो माफ़ फरमा दें जो हम करते रहे। तो ये जो सूरह हशर की आखिरी 3 आयत हैं, आप कभी इनकी बरकतों को पढ़िएगा। इसमें आपकी मग़फ़िरत और आपके घरवालों की, जो कि दुनिया से चले गए और जो आपके प्यारे हैं, सबकी मग़फ़िरत और आफ़ियत माँगें, दुनिया में भी और यहाँ से जाने के बाद भी, और अपने लिए महफ़ूज़ रखते जाएँ दुनिया में इसको पढ़ के। इसका वैसे एहसन तरीका जो है, आजकल जैसे जैसे रोज़ा खुलता है, तो जो मेरा तरीका है मैं तो वही आपसे डिस्कस करूँगी कि मैं मग़रिब के साथ 2 नफ़ल हाजत के पढ़ती हूँ, जो है अपने वालिद की नीयत से, और 2 नवाफ़िल को पढ़ के मैं उसमें जो है ये 3 मरतबा दुआ के तौर पे अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के, दरमियान में 3 मरतबा पढ़ के अपने अब्बा जी को बख्श देती हूँ। मेरे वालिद तो मैं हमेशा आप लोगों से डिस्कस करती होती हूँ ना कि बिल्कुल ही मेरे घर के सामने हैं, तो मैं वहाँ से 36 बार भी गुज़रूँ तो उन पे फ़ातिहा पढ़ती हूँ, लेकिन मग़रिब की नमाज़ के साथ 2 नवाफ़िल पढ़ के, 2 और उसमें 3 मरतबा सूरह हशर की ये आखिरी आयत पढ़ के हम उनको बख्श दिया करते हैं। तो अभी आपके पास मग़फ़िरत के अशरा जारी है, उसमें अभी भी दिन है। थोड़ा लेट हो गया दिमाग में ये ख़्याल आते-आते मेरे, लेकिन कोई बात नहीं। इस अशरे के अलावा भी हर दिन अल्लाह का दिन है, हर घड़ी अल्लाह की घड़ी है। इनको जारी रखिए इन दुआओं को, क्योंकि बहुत दुनिया में अब तो आपने देख ही लिया कि इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। एक नामालूम, एक अनजाना दुश्मन जो कि पता ही नहीं है वो कब कहाँ से आपकी बॉडी में एंटर हो जाए, किसकी बॉडी को कोलैप्स कर दे, किसको बख्श के चला जाए, ये सब अल्लाह के काम है। उसके हुक्म के बगैर कोई कोरोना आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो सकता। इसके बावजूद अल्लाह ने हमें तदबीर करने को कहा है, और वो तदबीर है एसओपीज़ को फ़ॉलो करना। प्लीज़ ईद के दिनों में अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बाज़ारों में गहमा-गहमी मत मचाइएगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त होगी, पिछले साल भी यही दरख्वास्त कर रहे थे, इस साल भी यही दरख्वास्त है, क्योंकि ये मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर ये इस साल भी नहीं संभल रहा, तो फिर अल्लाह का मैसेज कुछ और है। जो कि 2020 के शुरू में भी मैंने कहा था कि एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ 2020 पहला साल है, एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ। तो अल्लाह ताला की इसमें क्या हिकमत है, क्या उसमें अल्लाह की मर्ज़ी है, हम दुनिया में आज के मसाइल में पड़े हुए हैं, जो कि आज पलक झपकने का सफ़र है। उस दायमी दुनिया की हम फ़िक्र नहीं कर रहे जहाँ से हमने वापस ही नहीं आना, और जहाँ हमने हमेशा के लिए जाना है। बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला की है। मग़फ़िरत की दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, ये आपसे शदीद दरख्वास्त है मेरी कि मुझे भी याद रखिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। आपको पता है कि मैं हमेशा आप लोगों से फ़कीरों की तरह दुआएँ माँगने के लिए कहती हूँ। किसी की दुआ से मेरी कोई सख्ती टल जाए, कुछ पता नहीं होता। कोई आपकी माँगी हुई दुआ से कोई मेरी खुशी मुझे मिल जाए। तो इंशाअल्लाह ताला छोटी-छोटी दुआओं के साथ आपसे राब्ता बना रहेगा हमारा। हम कोशिश करेंगे जो मेरी पटारी में है, जो मैंने आज तक किया है, मैं आपके साथ बाँट सकूँ, और आप इसको आगे बाँटिए सदका जारिया करके। अपना, अपने प्यारों का बहुत ध्यान भी रखिएगा, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएँ भी कीजिएगा, उसके साथ-साथ सामिया ख़ान को भी याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो, फ़ी अमानिल्लाह।